नमस्कार दोस्तों, एक बार स्वागत है फिर से आप सभी का इस चैनल में। इस वीडियो में हम कितने प्रकार की एकादशी होती है यह बताने वाले हैं। पुराणों के अनुसार जो व्यक्ति एकादशी करता है वह जीवन में कभी भी संकटों से नहीं घिरता और उसके जीवन में धन और समृद्धि बनी रहती है। एकादशी व्रत करने से व्यक्ति निरोगी रहता है, राक्षस, भूत, पिशाच आदि योनि से छुटकारा मिलता है, पितृदोष का निवारण हो जाता है, पापों से मुक्ति मिल जाती है, संकटों से मुक्ति मिल जाती है, सर्व कार्य सिद्ध हो जाते हैं, सौभाग्य प्राप्त होता है, मोक्ष मिलता है, किसी भी प्रकार की बाधा हो समाप्त हो जाती है, शांति मिलती है, मोह माया और बंधनों से मुक्ति मिलती है, हर प्रकार के मनोरथ पूर्ण होते हैं, खुशियाँ मिलती हैं, उपद्रव शांत होते हैं, खोया हुआ सब कुछ फिर से प्राप्त हो जाता है, भाग्य जागृत होता है, ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है, शत्रुओं का नाश होता है, सभी रोगों का नाश होता है, कीर्ति और प्रसिद्धि प्राप्त होती है और हर कार्य में सफलता मिलने लगती है। तो आइए जानते हैं कि एकादशी व्रत कितने प्रकार की होती है। चैत्र माह में कामदा और पाप मोचनी एकादशी आती है। कामदा से राक्षस आदि की योनि से छुटकारा मिलता है और वह यह सर्व कार्य सिद्धि कराती है। तो पाप मोचनी एकादशी व्रत से पाप का नाश होता है, पाप और संकटों से मुक्ति मिल जाती है। वैशाख माह में वरुथिनी और मोहिनी एकादशी आती है। वरुथिनी सौभाग्य देने वाली एकादशी है, सब पापों को नष्ट करने तथा मोक्ष देने वाली एकादशी है। तो मोहिनी एकादशी विवाह, सुख, समृद्धि और शांति प्रदान करती है, साथ ही साथ मोह माया आदि के बंधनों से मुक्त करती है। ज्येष्ठ माह में अपरा और निर्जला एकादशी आती है। अपरा एकादशी व्रत से मनुष्य को अपार खुशियों की प्राप्ति होती है तथा समस्त पापों से मुक्ति मिलती है। और निर्जला का अर्थ है निराहार और निर्जल रहकर व्रत करना। इसके करने से हर प्रकार के मनोरथ की सिद्धि हो जाती है। आषाढ़ माह में योगिनी और देवशयनी एकादशी आती है। योगिनी एकादशी से समस्त पाप दूर हो जाते हैं और व्यक्ति पारिवारिक सुख पाता है। देवशयनी एकादशी का व्रत करने से सिद्धि प्राप्त होती है। यह व्रत सभी उपद्रवों को भी शांत कर सुखी बनाता है। श्रावण माह में कामिका और पुत्रदा एकादशी आती है। कामिका एकादशी का व्रत सभी पापों से मुक्त कर जीव को कुयोनि को प्राप्त नहीं होने देता है। पुत्रदा एकादशी करने से संतान का सुख प्राप्त होता है। अगर किसी भी प्रकार का जीवन में संतान संबंधी कोई कष्ट हो या अवरोध हो तो पुत्रदा एकादशी अवश्य ही करना चाहिए। भाद्रपद में अजा और परिवर्तनी एकादशी आती है। अजा एकादशी से पुत्र पर कोई संकट नहीं आता, दरिद्रता दूर हो जाती है, खोया हुआ सब कुछ पुनः प्राप्त हो जाता है। परिवर्तनी एकादशी के व्रत से सभी दुख दूर होकर मुक्ति मिलती है। आश्विन माह में इंदिरा एवं पापांकुशा एकादशी आती है। पितरों को अधोगति से मुक्ति देने वाली इंदिरा एकादशी के व्रत से स्वर्ग की प्राप्ति होती है, जबकि पापांकुशा एकादशी सभी पापों से मुक्त कर अपार धन, समृद्धि और सुख देने वाली होती है। कार्तिक में रमा और प्रबोधिनी एकादशी आती है। रमा एकादशी करने से सभी सुख और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। देव उठनी या प्रबोधिनी एकादशी का व्रत करने से भाग्य जागृत होता है। इस दिन तुलसी पूजा की जाती है। देव उठनी एकादशी को विष्णु जी शयन निद्रा से बाहर आ जाते हैं और सभी शुभ कार्यों की शुरुआत हो जाती है। मार्गशीर्ष में उत्पन्ना और मोक्षदा एकादशी आती है। उत्पन्ना एकादशी व्रत करने से 1000 वाजपेय और अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। इससे देवता और पितर तृप्त होते हैं। मोक्षदा एकादशी मोक्ष देने वाली एकादशी होती है। पौष माह में सफला एवं पुत्रदा एकादशी आती है। सफला एकादशी सफल करने वाली होती है, हर प्रकार की सफलता दिलाने वाली होती है। सफला एकादशी व्रत करने से अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। पुत्र की प्राप्ति के लिए पुत्रदा एकादशी का व्रत करना चाहिए। पुत्रदा एकादशी का व्रत पुत्र
की प्राप्ति में बहुत ही सहायक होता है। माघ माह में षटतिला और जया एकादशी आती है। षटतिला एकादशी व्रत करने से दुर्भाग्य, दरिद्रता तथा अनेक प्रकार के कष्ट दूर होकर मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। जया एकादशी व्रत करने से ब्रह्म हत्या आदि पापों से व्यक्ति को मोक्ष प्राप्त हो जाता है तथा भूत पिशाच आदि योनियों में वह नहीं जाता है। फाल्गुन माह में विजया और आमल की एकादशी आती है। विजया एकादशी से भयंकर परेशानी से व्यक्ति छुटकारा पाता है और इससे शत्रुओं का नाश भी हो जाता है। आमल की एकादशी में आंवले का विशेष महत्व है। इसे करने से सभी तरह के रोगों से मुक्ति मिल जाती है और साथ ही वह व्यक्ति हर कार्य में सफल होता है। अधिक मास में पद्मिनी यानी कमला एवं परमा एकादशी आती है। पद्मिनी एकादशी का व्रत सभी तरह की मनोकामनाओं को पूर्ण करता है। साथ ही यह पुत्र, कीर्ति और मोक्ष देने वाला है। परमा एकादशी धन वैभव देती है तथा पापों का नाश कर उत्तम गति भी प्रदान करने वाली होती है। हर माह में एक कृष्ण पक्ष और एक शुक्ल पक्ष होता है। इस प्रकार एक महीने में 2 एकादशी उपवास होते हैं। भगवान विष्णु के भक्त उनका आशीर्वाद लेने के लिए एकादशी व्रत का पालन करते हैं। भक्त एकादशी के पूरे दिन उपवास रखते हैं और अगले दिन सूर्योदय के बाद ही उपवास तोड़ते हैं। एकादशी व्रत के दौरान सभी प्रकार के अनाज का सेवन वर्जित माना गया है। एकादशी व्रत पूर्णतया भगवान विष्णु को समर्पित है। शास्त्रों के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को, प्रत्येक समर्थ इंसान को एकादशी का व्रत अवश्य ही करना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि एकादशी का व्रत करने से मनुष्य के कई जन्मों के पाप कट जाते हैं और उसे भगवान विष्णु के वैकुंठ धाम में स्थान मिलता है। एकादशी का व्रत रखने वाला व्यक्ति संसार की मोहमाया के प्रभाव से मुक्त हो जाता है। उसमें बुराइयां समाप्त हो जाती हैं। एकादशी का व्रत करने वाले को इस दिन पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए मांस, चावल, जौ, लहसुन, मसूर और प्याज का सेवन नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन अपनी श्रद्धा के अनुरूप दान अवश्य करना चाहिए। इस दिन दूध से बनी चीज़ें, फल, फलाहारी पदार्थ, बादाम या पिस्ता का सेवन भगवान को भोग लगाकर करना चाहिए। भोग लगाते समय भोग में तुलसी का पत्ता अवश्य रखें। एकादशी के अगले दिन यानी द्वादशी पर ब्राह्मण भोज करवा के दान दक्षिणा अवश्य ही करना चाहिए। एकादशी व्रत करने से ईश्वर की कृपा का अनुभव होने लगता है। व्यक्ति की चिंताएं और मोहमाया का प्रभाव कम होता है। पाप का प्रभाव भी कम हो जाता है और मन शुद्ध होता है। व्यक्ति हर तरह की दुर्घटनाओं से भी सुरक्षित रहता है। एकादशी के दिन मुख्यतया भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। इस दिन प्रातः उठकर स्नान करने के बाद सूर्य को अर्घ्य दें। उसके पश्चात पीले फूल, पंचामृत तथा तुलसी दल से भगवान विष्णु की पूजा करें। एकादशी के दिन मन को ईश्वर में लगाएं, क्रोध ना करें और ना ही असत्य बोलें। एकादशी के अगले दिन किसी निर्धन व्यक्ति को दान अवश्य ही करना चाहिए। एकादशी के दिन पूर्णतया फलाहार व्रत रख करके भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा करने के साथ ही ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप अवश्य ही करना चाहिए। एकादशी व्रत विशेष फलदायी व्रत है। इससे सभी प्रकार के संकटों से मुक्ति मिल जाती है और व्यक्ति सभी सुखों तथा ऐश्वर्य को प्राप्त करने लगता है। पद्म पुराण के अनुसार धर्मराज युधिष्ठिर को लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण ने समस्त दुखों, त्रिविध तापों से मुक्ति दिलाने वाले, हजारों यज्ञों के अनुष्ठान की तुलना करने वाले, चारों पुरुषार्थों को सहज ही देने वाले एकादशी व्रत करने का निर्देश दिया था। एकादशी व्रत उपवास करने का बहुत ही महत्व होता है। एकादशी व्रत में पूर्णतया शुद्ध सात्विक रहकर विधि विधान सहित व्रत का पालन करना चाहिए और साथ ही भगवान विष्णु की पूजा अवश्य ही करनी चाहिए।